हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के तीसरा अध्याय एक चर का द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। यदि किसी समीकरण में एक ही चर हो और चर की अधिकतम घात 2 हो तो इसे एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर होना चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए 4x² + 2x + 5 = 0 है। इस समीकरण में क्या आया है? केवल एक ही चर आया है, x एक चर है और इस चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं। एक चर के द्विघात समीकरण के मानक रूप को ax² + bx + c = 0 से दर्शाते हैं, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a का मान 0 हो गया तो यहाँ ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा bx + c, और यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें चर की घात 2 नहीं होगा। इसलिए a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते हैं। इसे वर्ग समीकरण के नाम से भी जाना जा सकता है। और जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उसके 2 मूल प्राप्त होते हैं, मतलब उसके 2 उत्तर प्राप्त होते हैं। अब हम एक चर के द्विघात समीकरण को हल करके देखें। अब हम प्रश्नावली के एक प्रश्न लेकर 9x² - 3x - 2 = 0 को हल करके इनका मूल प्राप्त करेंगे। इसको हल करने के लिए हम मध्य पद तोड़कर इनका गुणनखंडन करेंगे। गुणनखंडन का नियम है कि x² के गुणांक और अचर पद के गुणांक को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18 आएगा। अब हमको ये सोचना है कि किन दो संख्याओं का गुणा करें कि 18 प्राप्त हो जाए और उनको घटाने पर 3 प्राप्त हो। वह संख्याएं क्या हो सकती है? यदि हम 9 और 2 ही लेते हैं, क्योंकि दोनों को गुणा करने पर क्या आ रहा है? 18, लेकिन 9 और 2 को घटाने पर 3 प्राप्त नहीं होगा, इसलिए 9 और 2 तो वह संख्याएं नहीं हो सकती है। यदि हम और लेते हैं कि 6 और 3 लेते हैं, 6 3 कितना होता है? 18, मतलब 6 और 3 को गुणा करने पर 18 प्राप्त होता है और 6 और 3 को घटाने पर 3 प्राप्त होता है, इसलिए वह संख्याएं 6 और 3 है। तो अब हम इसको हल करते हैं। 9x² माइनस, इसलिए माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे 6 - 3, क्योंकि 6 और 3 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। x - 2 = 0। 9x² माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा। तो यह हो जाएगा -6x + 3x - 2 = 0। 2 के पेयर में कॉमन निकालेंगे। 9 और 6 ये दोनों एक साथ किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 कॉमन है। और क्या कॉमन है? x कॉमन है। 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में से यह 3 बचा और x बचा है। माइनस 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में, इसलिए 2 बचा। प्लस 3 और 2 में क्या कॉमन है? दोनों एक साथ 1 के पहाड़े में आता है, इसलिए 1 कॉमन है। फिर क्या बचेगा? 3x - 2 बचेगा = 0। फिर से हम इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, तो 3x - 2 और क्या बचा? 3x + 1 = 0। अब क्या करेंगे? हम दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, तो आएगा 3x - 2 = 0 और 3x + 1 = 0। मान प्राप्त करते हैं, तो 3x = 2, x = क्या आएगा? 2/3। इस प्रकार से हमें एक मूल प्राप्त हो गए। दूसरे मूल के लिए 3x = -1 और x = -1/3। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करके उनके 2 मूल प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पे दो मूल है, 2/3 और -1/3। अब हम प्रश्नावली के ही कथन वाले प्रश्नों को हल करके द्विघात समीकरण में परिवर्तित करेंगे और फिर द्विघात समीकरण से उनके मूल प्राप्त करेंगे। तो प्रश्न है,
दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कथन रूप में दिया है, उसको हम समीकरण रूप में बनाएंगे। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या x और x+1 है। इस प्रकार से हम ले लेते हैं। और प्रश्नानुसार ये है कि दोनों क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 20 है। तो दोनों संख्याएं क्या है, x और x+1, इन दोनों का क्या है यहाँ पे गुना है, इक्वल टू 20 है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस x और 20 को भी इधर पक्षांतर करते हैं, यहाँ प्लस है इसलिए ये हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 0। तो ये एक द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो गया है। अब इस द्विघात समीकरण को मध्य पद तोड़कर हल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का गुना करने पर 20 आना चाहिए, उनको घटाने पर 1 प्राप्त होना चाहिए। वह दो संख्याएं हैं 4 और 5। 4 पंचे 20 होता है और दोनों को घटाने पर 1 प्राप्त होता है। तो हम उन दो संख्याओं को लिखते हैं, x² प्लस 5 माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। आगे का प्रोसेस सेम फॉलो करेंगे, x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। दो के पेयर में कॉमन निकाल लेते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, बचेगा x+5 माइनस 4 और 20 में कॉमन क्या होता है, 4, क्योंकि ये दोनों 4 के पहाड़े में आता है। बचेगा x+5 इक्वल टू 0। फिर कॉमन निकालेंगे तो x+5 और बचेगा x-4 इक्वल टू 0। मूल प्राप्त करने के लिए दोनों को 0 के बराबर में करेंगे, x+5 इक्वल टू 0 और x-4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू हो गया -5 और x इज इक्वल टू हो गया 4। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे x का मान -5 प्राप्त हुआ है और यहाँ पे प्रश्न में ये बोला था कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या, और -5 प्राकृत संख्या नहीं हो सकता, इसलिए -5 वह मूल नहीं है। तो x इक्वल्स टू क्या आया, 4, ये एक संख्या है। दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या इक्वल टू x+1 लिए थे, यहाँ x का मान रख देते हैं, 4+1 कितना प्राप्त हो गया, 5। अतः वह दो संख्याएं 4 और 5 है। इस प्रकार से कथन वाले प्रश्नों को समीकरण बनाकर हल किया जा सकता है।